अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि हमारी लिपिड की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और आई थिंक ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है एंड आई थिंक फिफ्थ या फोर्थ वीडियो है। और चूँकि हम लोगों ने सीरीज़ को छोटा ही रखा है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स नाम से जाहिर है कि ये जितने भी आपके पास वाइटल अमाइंस है या इन शॉर्ट विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन पोलर है या इन शॉर्ट आपके पास लिपिड सोल्यूबल है। अच्छा, अगर बात करें कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल है, सो इट्स ए डी ई के, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर soluble in non-polar solvents। ठीक है। अच्छा, एंड ऑल ऑफ विच आर फॉर्म फ्रॉम सिंपल आइसोपेरिनॉइड कंपाउंड, मतलब कि आइसोपेरिनॉइड विच इज अ 5 मेंबर कार्बन चेन। ठीक है। ये तमाम के तमाम जो विटामिन हैं, जो आपके पास स्टीरॉइड्स हैं, इवन बहुत सारे आपके पास फैटी एसिड ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिपिड कंपाउंड है जो इसी 5 मेंबर बने होते हैं। ठीक है। एंड अब आइए वन बाय वन इन ए डी ई के को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए। विटामिन ए जिसको आप लोग अक्सर रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इट्स इन इट्स वेरियस फॉर्म इट फंक्शन एज अ हार्मोन, मतलब कि इसका जो फंक्शन है ये एज अ हार्मोन भी है, ये एज अ पिगमेंट भी काम करता है वर्टिब्रेट की आई के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और फंक्शन ये है कि ये आपके पास आपके न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट किस्म के जीन रेगुलेशन को भी रेगुलेट कर सकता है। असल में जो आपके पास विटामिन कुछ डेरिवेटिव है एक खास किस्म के प्रोटीन के साथ एक सेल के ऊपर जाके अटैच होते हैं, खासतौर पर एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है। और जब वो अटैच होते हैं तो एक खास किस्म का एंजाइमेटिक चेंज होता है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर और वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का जिसको आप लोग रेटिनोइक एसिड कहते हैं। ये असल में इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है जीन रेगुलेशन के अंदर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि वो जाके खास प्रोटीन के साथ अटैच होता है। तो असल में वो जो आपके पास डेरिवेटिव है इट इज दिस रेटिनोइक एसिड। ठीक है। और एज वी नो कि ये आपके पास स्किन की एपिथेलियल जो आपके पास सेल्स होते हैं उनके अंदर जाके जीन रेगुलेशन करता है। इसके अलावा एक और डेरिवेटिव है विटामिन ए का जिसको आप लोग रेटिनिक एसिड कहते हैं, जिसका एक दूसरा नाम रेटिनॉल है, जिसकी वजह से आप लोग विटामिन ए को जानते हैं। ये एक्ट करता है एज अ पिगमेंट इनसाइड योर आई। आपको पता है कि आपकी आई के बिल्कुल बैक स्क्रीन के ऊपर रोड एंड कोन सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन है ऑप्सिन। जब ये आपके पास ये जो आपके पास पिगमेंट है, मतलब कि जो आपके पास विटामिन ए का डेरिवेटिव है, जब ये उस ऑप्सिन के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक खास किस्म का न्यूरोनल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो कि आपको विजन देता है। मतलब कि इन शॉर्ट जो आपकी विजन है इट इज लिंक विद दिस पर्टिकुलर रेटिनॉल जब वो इंटरेक्ट करता है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ इनसाइड योर रोड एंड कोन सेल। इसके अलावा जो आपके पास बीटा कैरोटीन है, खास किस्म का पिगमेंट है जो कि डिफरेंट वेजिटेबल्स को येलो कलर देता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कैरेट में होता है, ये आपके पास स्वीट पोटैटोज में होता है। तो जब जो आपके पास विटामिन ए है ये असल में इस बीटा कैरोटीन से मिलकर बनता है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। असल में कुछ एक खास किस्म का एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जिसके नतीजे में होता ये है कि ये जो आपके पास बीटा कैरोटीन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू विटामिन ए। अच्छा, जब आपके पास बॉडी में आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है सो इट लीड्स टू आई ड्राइनेस। ठीक है। इसके अलावा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस होती है। इसके अलावा आपके पास जो आपके पास ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस का जो इशू है वो भी आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। अब आइए बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसको आप लोग कोलिक कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। सो भाई बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। मोस्टली इनको हम लोग विटामिन डी 3 के नाम से जानते हैं, जिसका एक दूसरा कॉमन नेम आपको कोलिक कैल्सिफेरॉल के नाम से आप इसको जानते हैं। अच्छा, नॉर्मली इट्स फाउंड एंड फॉर्म्ड इन स्किन, मतलब कि आपकी स्किन में बनता है। ठीक है। एंड ये जब बनता है सो इट फॉर्म फ्रॉम 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने स्टीरोल को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट आपके साथ इंटरेक्ट करती है कोलेस्ट्रॉल के साथ तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, एग्जैक्टली आपके विटामिन D3 के अंदर। और ये कब होता है? इट्स बिकॉज ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एज वी नो कि जब यूवी लाइट इंटरेक्ट करती है। विटामिन D3 इज नॉट इट सेल्फ बायोलॉजिकली एक्टिव, मतलब कि विटामिन D3 खुद भी एक खास किस्म का कोई खास इफेक्ट नहीं लाता। ये भी एक प्रिकर्सर है एक दूसरे जो है वो मेटाबोलाइट का। असल में ये जो विटामिन D3 है इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। किडनीज और लिवर के अंदर ये कन्वर्जन होती है, मतलब कि जब ये विटामिन D3 आपके पास किडनीज एंड लिवर के अंदर जाता है सो इट्स कन्वर्टेड इनटू 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। एंजाइमेटिकल कन्वर्जन होती है और इसी को आप लोग कोलिक कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। अच्छा, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बिकॉज आपको पता है कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है या ये जो कंपाउंड है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल,
इट एक्ट्स एज अ जीन एक्टिवेटर, और ये उस जीन को एक्टिवेट करता है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्बिंग प्रोटीन बनाती है। और जब वो कैल्शियम एब्जॉर्बिंग प्रोटीन बनता है, यानी कि कैल्शियम अटैचिंग प्रोटीन, तो वो जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है, और जब वो इंटेस्टाइन से या फिर उसकी जो है वो लिवर से, जब बोन से, यानी कि बोन्स के अंदर भी ये जो कैल्शियम एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, या इन जो 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जाके एक्ट करता है, तो वहाँ उस बोन सेल के अंदर भी ये जो प्रोटीन है ये बनता है, और वो भी कैल्शियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। सो ये आपके पास विटामिन डी का फंक्शन था। अब आइए बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। सो भाई बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, जिसको आप लोग अल्फा टोकोफेरोल भी कहते हैं। विटामिन ई के भी लिविंग सिस्टम में बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, एंड ऑल ऑफ विच कंटेन अ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एंड अ लॉन्ग आइसोपेरिनॉइड साइड चेन, ठीक है। चूंकि ये नॉन पोलर है, मतलब कि हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन के साथ एंड लिपिड प्रोटीन के साथ, यानी लिपिड डिपॉजिट के साथ ये अटैच होते हैं, और उनके साथ थ्रू आउट द ब्लड ये मूव करते हैं। रेट्स के अंदर ये जो विटामिन ई है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेनी हार्मफुल डिजीज सच एज फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलर एस्ट्रोफी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ह्यूमन्स के अंदर है, विच इज दे एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट, यानी कि ये रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, और ये हर उस ऑक्सीडेंट के साथ, यानी हर उस ऑक्सीडेटिव स्पीशी के साथ रिएक्ट करते हैं विच कैन हार्म योर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब कि ये एज अ एंटी ऑक्सीजन एक्ट करते हैं, और जितने भी जो आपके पास रेडिकल्स होते हैं इनसाइड योर सेल, उनके साथ रिएक्ट करके उनको न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि वो आपके बायोमोलिक्यूल सच एज डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। एंड आल्सो ये जो आपके पास विटामिन ई है, इट इज आल्सो मेंटेन द मेम्ब्रेन मूवमेंट, मतलब कि जो मेम्ब्रेन की मूवमेंट है, इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय दिस विटामिन ई, बिकॉज ये आपके पास नॉन पोलर है, तो एज वी नो, तो इसके खास किस्म का रिलेशन बनता है विद योर सेल मेम्ब्रेन। सो भाई बात करते हैं विटामिन के बारे में। सो के मीन्स कोएगुलेशन। असल में ये जो आपके पास विटामिन के है, इट इज इंपॉर्टेंट इन ब्लड कोएगुलेशन, यानी ब्लड को क्लॉट करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एंड कंटेन 2 कार्बोनाइल ग्रुप, द ओनली पोलर ग्रुप इन द होल मॉलिक्यूल, मतलब कि ये एक बाइसाइक्लिक, यानी 2 साइक्लिक रिंग आपस में अटैच हुए हैं, और इन दोनों साइक्लिक रिंग के ऊपर 2 कार्बोनाइल ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑन ऑपोजिट साइडेड, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस विटामिन के को पोलर कैरेक्टर फराहम करते हैं, एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन chain containing isoperine units भी हैं, and the number of which contain the exact identity of vitamin K form, मतलब कैसे भी नो कि जो आपके पास विटामिन के की फॉर्म्स हैं वो डिपेंड करती है कि वो जो आपके पास आइसोपेरिन यूनिट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ विटामिन के इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि बहुत सारी फॉर्म्स आपको मिलती हैं। जो आपके पास विटामिन के है इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज एज वी नो के विटामिन के मीन्स क्लॉटिंग। असल में इट मॉडिफाइज प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम करता है। और वो जो आपके पास मॉडिफिकेशन है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, वो होती कुछ यूं है कि ये जो आपके पास विटामिन के है, ये प्रोटीन के अंदर जो आपके पास एक खास किस्म का अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, जिसके ऊपर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। ये जो आपके पास विटामिन के है, ये उस ग्लूटामिक एसिड के ऊपर एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि एक था ना ओरिजिनली, लेकिन एक इसने एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि उसके अंदर, यानी कि उस अमाइनो एसिड के आर ग्रुप के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, तो उस आपके पास उस ग्लूटामेट को हम लोग गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट कहते हैं, और ये एज अ बाइडेंटेट काम करता है, विच कैन बाइंड विद कैल्शियम, और जब वो कैल्शियम से बाइंड करता है, सो इट इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। और जब जो आपके पास ये कैल्शियम है, ये उस प्रोथ्रोम्बिन के साथ अटैच होता है, जिसके एक ग्लूटामिक एसिड को आपके पास विटामिन के ने मॉडिफाई किया था, तो वो जो आपके पास जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजिन को इनटू फाइब्रिन प्रोटीन में, और आपको पता है कि फाइब्रिन प्रोटीन आपके पास इनसोल्यूबल होता है, और वो आपके ब्लड को वहीं पे क्लॉट कर देगा बाय फॉर्मिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन बिटवीन वन अनदर। सो ये आपके पास कुछ बेसिक सिंपल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आई थिंक हो गया होगा, लेकिन ये आपके पास विटामिन्स थे, लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स, एंड आई थिंक दैट एंड्स विद द सीरीज। आई होप सो कि आपको ये सीरीज समझ आई होगी। आई अगेन से दैट कि मैं इतना डीप में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि लिपिड थोड़ा सा ऐसा, मतलब कि इतना यूज नहीं होता, लेकिन अगर आपको फिर भी मोर एडवांसमेंट चाहिए तो यू कैन डू ऑन योर ओन। आई हैव डन माय वर्क। थैंक यू सो मच। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। एक नई सीरीज में मिलते हैं, एक बिल्कुल ही नई सीरीज में, यानी कि ये बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कामयाब रहें, मेहनत करते रहें, और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।